हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। कुछ दिन पहले मैंने 5 टिप्स फॉर डायबिटिक पीपल एक वीडियो बनाया था और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो उसी से एनकरेज होके ये उसी का मैं एक सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें मैं 5 और टिप्स आपको दूंगी जो डायबिटिक लोगों को हेल्प करेंगी उनके शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए और हेल्दी फूड चॉइसेस करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कुकिंग मेथड से। अब जैसे कि कुकिंग मेथड्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, पर हम लोग दो मेजर जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ड्राई कुकिंग एंड वेट कुकिंग। तो वेट कुकिंग हो गई कोई भी कुकिंग जो हम तेल में करते हैं या पानी में करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग हुआ या फ्राइंग हुआ या सौते करना हुआ। कोई भी चीज़ जिसमें पानी या तेल इस्तेमाल होगा वो वेट कुकिंग है। और ड्राई कुकिंग हो गई जैसे रोस्टिंग, कोई भी चीज़ जिसको आप बिना तेल के बिना पानी के कर रहे हैं, जैसे आपने रेत में किया, नमक में किया या अदरवाइज आपने एयर फ्राई वगैरह किया, जिसमें भी आपकी किसी भी तरह का ऑयल या वाटर इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम लोग ड्राई कुकिंग कहते हैं। तो जो भी डायबिटिक लोग हैं उनके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जब भी कोई भी चीज़ वेट कुकिंग होती है किसी भी चीज़ की, स्पेशली अगर आप उसे बॉईल कर रहे हैं, तो उस चीज़ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि वो हमारे शरीर के अंदर शुगर और जल्दी रिलीज़ करता है। तो इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, भुट्टा यानी कि कॉर्न। अगर हम कॉर्न को कोयले पे सेक के खाते हैं, यानी कि उसको ड्राई रोस्ट करके खाते हैं, तो वो आपकी शुगर उतना नहीं बढ़ाएगा जितना बॉइल्ड कॉर्न बढ़ाएगा। तो जो भी कुकिंग आप कर रहे हैं, तो इसी तरह से पोटैटो की बात करते हैं। अगर आलू को आप मतलब तंदूरी उसमें बना रहे हैं, जैसे कि आप कोयले में बना रहे हैं या रेत में उसको पका रहे हैं या नमक के अंदर उसको पका रहे हैं, जिसके अंदर आपने पानी या तेल नहीं इस्तेमाल किया, वो उतनी शुगर आपकी इंक्रीज़ नहीं करेगा जितना आपकी बॉइल्ड पोटैटो या फिर फ्राइड पोटैटो करेगा। तो जब भी आप कुकिंग मेथड अपना डिवाइस कर रहे हैं, जब भी आप अपना खाना बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, स्पेशली स्टार्ची फूड के लिए। अगर आप कोई भी स्टार्च वाला फूड बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आप जो ड्राई मेथड और वेट कुकिंग का जो डिफरेंस है, ये आपकी शुगर को मैनेज करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं यहाँ देना चाहती हूँ डायबिटिक के लिए, वो ये कि आपको ये चीज़ समझनी है कि किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है, तो वो जल्दी शुगर रिलीज़ करेगा ब्लड के अंदर। तो इसको ये आपके लिए कैसे अप्लाई होता है? तो मान लीजिए हम गाजर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो गाजर को अगर मैं सलाद की तरह खाऊंगी बड़े बड़े पीसेस काट के, तो वो मेरी शुगर नहीं बढ़ाएगा उतनी तेज़ी से जितना कि गाजर का पल्प, गाजर का सूप, गाजर का जूस या फिर बहुत महीन कटी हुई गाजर या कद्दूकस करी हुई गाजर बढ़ाएगा। इसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि जब आपने उसे बड़े बड़े पीसेस में काटा और जब आपने उसको एज अ सलाद खाया, तो उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो आपके शरीर में उतनी क्विकली शुगर रिलीज़ नहीं करेगा। पर जैसे ही आपने उसे ग्रेट करा, प्यूरी करा, जूस बनाया, सूप बनाया, तो वो एक सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि आपके शरीर में जाके बहुत ईज़िली शुगर रिलीज़ करेगा और इसलिए वो आपकी शुगर बहुत जल्दी बढ़ाएगा। तो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट है या हाई है, उनको कोशिश कीजिए कि आप इस फॉर्म में कंज्यूम करें जिसके अंदर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा ना हो। तो चुकंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चुकंदर को हमेशा सलाद की तरह खाएं, कभी भी ग्रेट ना करें, प्यूरी ना करें, जूस ना बनाएं अगर आप डायबिटिक हैं। गाजर भी सेम चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही है तरबूज या वाटरमेलन। वाटरमेलन का जूस आप नहीं ले सकते, वो आपकी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप वाटरमेलन एज अ फ्रूट खाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये हो गया आपकी कटिंग स्लाइसिंग के बारे में। अगला टिप जो मैं देना चाहती हूँ, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है विटामिन B12 के ऊपर। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी डायबिटिक मेडिसिन होती हैं उसमें से कुछ मेडिसिन, स्पेशली मेटफॉर्मिन, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आप मेटफॉर्मिन कंज्यूम करते हैं, तो प्लीज़ अपने विटामिन B12 लेवल्स को चेक कीजिए और अगर आपके अंदर उसकी डेफिशिएंसी है तो उसे करेक्ट कीजिए, क्योंकि विटामिन B12 आपकी नर्व हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में नर्व्स एडवर्सली अफेक्ट होती हैं, मसल्स एडवर्सली अफेक्ट होती हैं। तो विटामिन B12 भी अगर कम हो गया तो आपकी नर्व हेल्थ जल्दी ख़राब होगी, आपकी जो मसल हेल्थ है वो जल्दी ख़राब होगी। तो प्लीज़ विटामिन B12 लेवल्स पे भी आप ज़रूर ध्यान दें। अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ वो बताना चाहती हूँ वर्कआउट के पर्सपेक्टिव से।
अब कई डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आते हैं जो यूजुअली खाली पेट वर्कआउट करते हैं, यही सजेस्टेड भी होता है, पर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ बिल्कुल खाली पेट एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर सडन शुगर ड्रॉप हो गई तो हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस है आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए, रादर देन हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई शुगर। तो आपको क्या करना है, कोई भी छोटी सी चीज़ खा के आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कोई फ्रूट या फिर 2 बिस्किट खा के आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं, ताकि सडनली शुगर ड्रॉप होने का रिस्क खत्म हो जाए। और यदि आप एक्सरसाइज मोर देन 40 मिनट्स कर रहे हैं तो आफ्टर अ गैप ऑफ 40 मिनट्स यानी 40 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद फिर से कुछ ना कुछ कार्ब इनटेक करना नेसेसरी है, यानी कि या तो आप कोई बाइट लेंगे फ्रूट का या 1 या 2 बिस्किट खाएंगे, जो भी आपको प्रेफर्ड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप लेना चाहते हैं। हाई फाइबर होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेना ज़रूरी है। लगातार खाली पेट 1-1.5 घंटा वर्कआउट आप नहीं कर सकते, शुगर डिप होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब फाइनल टिप जो मैं देना चाहती हूँ वो शुगर्स के ऊपर देना चाहती हूँ। कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों ने वाइट शुगर छोड़ रखी है लेकिन हम गुड़ खाते हैं, क्योंकि गुड़ से शुगर नहीं बढ़ती। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप गुड़ खाइए, आप ब्राउन शुगर खाइए, आप वाइट शुगर खाइए, सब में सेम लेवल होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबका सेम होता है, सब उतनी ही तेज़ी से आपकी शुगर बढ़ाएंगे, इवन हनी। सिर्फ क्या होता है कि उनकी प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। अब जैसे वाइट शुगर है, वो भी गन्ने के जूस से बनी है, गुड़ भी गन्ने के जूस से बना है, सिर्फ शुगर वाइट जो होती है उसको ज़्यादा प्रोसेस कर देते हैं तो उसके अंदर से जो मिनरल्स हैं वो निकल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स निकल जाते हैं, लेकिन जो गुड़ होता है वो कुछ हद तक उन चीज़ों को रिटेन करके रखता है। तो गुड़ एनी डे शुगर से बेटर है, लेकिन डायबिटीज़ के लिए दोनों सेम है। ऐसे ही जो ब्राउन शुगर होती है, ब्राउन शुगर में कुछ मोलेसिस की प्रेजेंस की वजह से वो थोड़ा सा मिनरल रिच होता है और इसी वजह से उसका कलर ब्राउन होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो शुगर नहीं बढ़ाएगा। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आपको तीनों चीज़ें इक्वली शुगर बढ़ाएंगी, इवन हनी भी इक्वली शुगर बढ़ाएगा। तो प्लीज़ इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिए, क्वांटिटी बहुत माइंड करके लीजिए, कोशिश कीजिए कि इन्हें अवॉइड करें। तो आई होप ये टिप्स आपके काम आएंगी आपकी शुगर को मेंटेन करने में, आपके ब्लड के लेवल्स को मेंटेन करने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए, दूसरे डायबिटिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक अच्छी शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आप डायबिटीज़ से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं, इसी तरह की स्मॉल बिग टिप्स चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं इसके और सीरीज़ के वीडियोस बना सकूं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।